Let's put our hands together for the most aspirational and spiritual personality among us, Guru Indresh Upadhyay ji. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के यूथ को स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले अपने मन को उस चीज में लाओ। तो मन को लाने के 5 साधन भागवत में बताए हैं। सबसे पहला तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणात्। ये 5 बात। सबसे पहला सहनशीलता, पेशेंस अपने अंदर लाओ तो आप स्पिरिचुअल हो। वो बात कैसी कि आप रोज राधा नाम के 108 माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन कोई आपसे कहते भाई तुम बड़े क्रोधी हो, सोई आग बबूला होगा। तूने मुझे कैसे बता दिया कि मैं क्रोधी हूं? सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, तितिक्षव, सहनशीलता। संसार में कोई कुछ भी दे तो आपको लेने का अधिकार नहीं है। आप वही लीजिए जो आपके लिए आवश्यक है। बहुत जल्दी इनपेशेंट हो जाते हैं आज के बच्चे, इसलिए पेशेंस होना स्पिरिचुअल होने का सबसे प्रथम लक्षण। अब ये कैसे हुआ जाएगा उस पर भी मैं आऊंगा। दूसरी बात, सुहृदः सर्वदेहिनां। कई बार हम केवल अपने बारे में विचार करते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए, हमारी चीज ये शॉर्ट आउट हो जाए, उसकी ना भी हो तो चलेगा, मैं अपना कर लूं। पर नहीं, स्पिरिचुअल होने का दूसरा लक्षण क्या है? सबका हो, अकेले मेरा ही ना हो, उसका भी हो जाए, उसका भी क्लियर हो, उसको भी प्राप्त हो। सेकंड स्पिरिचुअल होने का लक्षण ये है। तो सबसे पहला सहनशीलता, तितिक्षव। दूसरी बात, सबका मंगल, इस ऐसी भावना चित्त में आना। और तीसरा, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां। सब पर थोड़ी थोड़ी दया दृष्टि रखना। कई बार कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसी कोई क्रिया कर देता है कि आप उसको जीवन भर के लिए क्षमा नहीं करते। ऐसी भावना जिसके चित्त में, वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। केवल एक भूल की वजह से, एक गलती की वजह से किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए आपने अक्षमा कर दिया, उसको क्षमा ही नहीं करते हो। कई बार किसी किसी की भूलों को, किसी किसी की गलतियों को क्षमा करना सीखो। क्षमा बड़े को चाहिए। क्षमाशीलता चित्त में आना, स्पिरिचुअल होने का तीसरा लक्षण है। तो सहनशील होना, सबका मंगल चाहना, क्षमाशीलता होना। और चौथा लक्षण बताया गया, अजात शत्रवः। किसी को भी अपना शत्रु ना मानना। आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं पर शत्रु कोई भी नहीं है। सबके प्रति अशत्रुता का भाव होना, चाहे वो जो भी हो, अशत्रुता का भाव, ये चौथा स्पिरिचुअल होने का लक्षण है। और 5वां, अंतिम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शांता। जितना कम बोलोगे, जितना कम आपकी वाणी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आयु 2 चीज से कम होती है, बहुत खाने से और बहुत बोलने से। हमारे जीवन में जितने भी चीजें डामाडोल होती हैं, 2 ही चीज से होती हैं। आप किसी को शस्त्र से मारो तो उसको दर्द होगा 1 घंटा, पर किसी को वाणी से मार दो, जीवन भर रोता रहेगा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वाणी में इतनी सामर्थ्य है, किसी भी व्यक्ति को भयंकर क्रोध, किसी भी व्यक्ति को भयंकर सुख, कहां तक है, सुसाइड तक पहुंचा देती है केवल वाणी। आपने कुछ ऐसा कह दिया कि सामने वाला इस बात पर आदी हो गया कि वो कुछ भी करने को तैयार है अपने साथ में। तो 5वां और अंतिम लक्षण स्पिरिचुअल व्यक्ति का क्या है? कम बोलना, थोड़ा शांत रहना। जितना बोलो सधा हुआ बोलो, जितना बोलो जरूरत बोलो, उससे ज्यादा नहीं। ये 5 चीजें आपको अपनी लाइफ में लेकर के चलनी है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो,
आप भले ही फिर अपने नियम नहीं कर पाते कि रोज पूजा करनी है, रोज पाठ करना है, रोज ये करना है, लेकिन इन 5 चीजों को आप डेली लाइफ में, डेली यूज में लेकर के आते हो, तो आप स्पिरिचुअल हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप निश्चित ही जो चाह रहे हो वो पालोगे। ये 5 लक्षण अपने जीवन में लाने हैं। इसमें सबसे कठिन कौन सा पता है? सबसे पहला लक्षण कौन सा था? सहनशीलता। हम बिल्कुल सहन नहीं करते। तो इसका मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये कैसे जीवन में आएगा? सहनशीलता, सबका मंगल चाहना, सब पर दया, क्षमा कर देना, और किसी को भी शत्रुता ना मानना, शांत रहना, इन सब के लिए सबसे पहले करना क्या लाइफ में? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले, सबसे लास्ट वाला पॉइंट जीवन में लाओ। थोड़ा कम बोलो, शांत रहना शुरू करो। आजकल के बच्चों ने उन पर बोलने के लिए अच्छा, अभी एक और चीज हो गई है, हम कम बोलते हैं, हमारे फोन ज्यादा बोलते हैं, और उनसे जो बातें निकल के आती है वो माइंड ज्यादा बोलता है। हम भले ही अपनी प्रैक्टिस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जीभ इतनी नहीं बोलती है, पर मन अंदर 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 बहुत कुछ बोलता है। उसको थोड़ा शांत रखो। उसके लिए सबसे पहले आप मौन रहना शुरू करो। मौन कैसे रहा जाता है? भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मौन रहने का एक ही तरीका है कि दूसरे को सुनना शुरू करो। दूसरे को बहुत श्रवण करोगे, आपकी कैचिंग पावर होगी, आपकी कैप्चरिंग पावर होगी, तो धीरे धीरे आप शांत रहना शुरू करो। शांत रहोगे तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपकी लाइफ में आ गया, तो बाकी 4 अपने आप आ जाएंगे। शांत रहना शुरू किया, मौन रहना शुरू किया, तो दूसरा लक्षण आपकी लाइफ में क्या आएगा? आप किसी को शत्रु नहीं मानोगे। शत्रु होते ही उसके सबसे ज्यादा जो बहुत बोलता है। शास्त्र का एक पॉइंट है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति मौन रहता है उसके कभी कलेश नहीं होते, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहोगे तो अपने आप आपके चित्त में ये पॉइंट आ जाएगा कि आप किसी से लड़ो ना, अशत्रुता का भाव। दूसरा पॉइंट भी आ गया। तीसरा, अपने आप होगा कि सबका मंगल हो। चौथा, अपने आप क्षमा की भावना आ जाएगी। और ये चारों आती, जो सबसे डिफिकल्ट है वो भी आ जाएगा। क्या? सहनशीलता। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी है, अपनी लाइफ में लाओ। मन एक ऐसा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक ऐसी वस्तु भगवान ने दी है, पूरी लाइफ को डिजाइन करने की सामर्थ्य है मन में। उस मन को अपने वश में करने का एक ही तरीका है, वो है स्पिरिचुअलिटी। जैसे हमारे शरीर को रोग होते हैं, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो, मलेरिया हो, ऐसे ही मन को भी बहुत सारे रोग होते हैं। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और डिटैचमेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें आती हैं मन के साथ में। ये सारे उसके रोग हैं। मन रूपी रोग के, मन के जितने रोग हैं, उसका केवल एक ही वैद्य है, और वो वैद्य है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में सुनना ज्यादा शुरू कीजिए, जितना हो सके आप श्रवण करो। हमारे ब्रज में एक रसिक जन गाते हैं एक पॉइंट, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों की बस्ती